नमस्कार, स्वागत है आपका एमटीवी भारत में। उर्स मुबारक एवं रोजा इफ्तार 2025 हिंदुस्तान के मशहूर सूफी संत सैयद असगर अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स और 11वीं शरीफ का आयोजन किया गया। आपका वंश पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। सूफी संत चिश्त के दुल्हा हजरत सैयद असगर अली शाह महान सूफी और शायर अल्लामा हजरत सैयद मोहम्मद अली शाह मैकस अकरबादी के पिता हैं। आगरा की सूफी परंपरा में 400 साल पुरानी खानका आध्यात्मिक सूफी केंद्र के 9वें गुरु एवं सिलसिला कादरिया के महान सूफी गुरु हजरत सैयद अमजद अली शाह साहब के तीसरे सज्जादा नसीन उत्तराधिकारी जानशीन थे। आपका जन्म 1865 में आगरा में अपने खानदानी हवेली जो के किनारी बाजार मोहल्ला मेवा कटरा में है वहां हुआ था। ये परिवार हमेशा से आत्माधिक और मानव सेवा के लिए मशहूर रहा। हजरत सैयद असगर अली शाह के दादा सैयद मुनव्वर अली शाह साहब और उनके बेटे ने आगरा कॉलेज और एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए दान दिया था। आपके खानदान के लोगों ने जमीन भी मुहैया कराई थी। सूफी तहजीब के मुताबिक हमेशा गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहे। अंग्रेजों के खिलाफ गरीब हिंदुस्तानियों की मदद करते थे। उनके मुरादों में हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे। आगरा और आगरा वाले पुस्तक में हजरत मैकस अकरबादी लिखते हैं, मेरे वालिद खानदान में मौला और औलादे अकबर बड़े बेटे और बुजुर्गों के सही जानशीन थे। सभी लोग उनकी गैर मामूली इज्जत और हर दिल अजीज और जबामर्दी के किस्से सुनाते हैं और उन्हें याद करते हैं और रोते हैं। वो गरीबों के साथ नर्म और हुक्मरानों के साथ हिम्मत और सख्ती से पेश आते थे। आगरा और आगरा वाले पेज नंबर 77 और 79 उनके पिता हुजूर मुजफ्फर अली शाह हिंदुस्तान के मशहूर सूफी संत थे जिनके शिष्य पूरे हिंदुस्तान में थे। उन्होंने अपनी जगह आत्माधिक गद्दी पर आपको आसीन किया। सूफियाना भाषा में इसे रस्म सज्जादगी कहते हैं, यानी अपना उत्तराधिकारी बनाना। उस समय उनकी उम्र 17 साल थी, लेकिन सूफी शिक्षा में पिता ने उन्हें निपुण कर दिया था। उनके आध्यात्मिकता के सभी कायल थे। उर्दू के मशहूर इतिहासकार इंतजाम उल्लाह साहबी लिखते हैं कि हजरत सैयद असगर अली शाह हजरत मुजफ्फर अली शाह के बेटे और सज्जादा नसीन थे। आध्यात्मिक और संस्कारिक ज्ञान दोनों आप में मौजूद थे। रूहानियत के जानने वाले और चमत्कारी व्यक्तित्व वाले, लोकप्रिय सूरत और सीरत में कोई उनका सानी नहीं था। हिंदुस्तान के मशहूर शायर बयान मेठी ने और मशहूर सूफी अकबर दीनापुरी और अर्शी ककोरवी ने उनकी शान में कलाम लिखे हैं। बेआयत बज़्मे नौशाह चिश्त के दर खुरमी गोए बुरत अज बहिश्त। अर्शी कोकरवी हजरत अनवार उर रहमान बिस्मिल जयपुर ने तारीख बिसाल लिखी जो कि मजार की लोह पर लिखी हुई है। चिश्त के दुल्हा शाह असगर अली कादरी पर्दवे खुलदे हसन इब्ने हुसैन दिल गिफार 11वीं के रोज की शब बिस्मिल्लाह निगाहों से छिपे आशिके बेजू वाहिदो असलमे परवरदिगार। सीमाम अकरबादी ने भी अपनी किताब में आगरा के सूफियों में हजरत सैयद असगर अली शाह साहब का जिक्र लिखा है। आगरा के सभी सूफी आपकी बेहद इज्जत और आदर करते थे। उन्होंने समाज में बहुत सी कुरीतियों को खत्म किया। संत हजरत सैयद असगर अली शाह ने सन 1904 में विसाल किया। उस दिन रमजान की 11 तारीख थी। सन 1905 में ये उर्स मनाया जाता था। इस साल भी आपका 120वां उर्स शरीफ निहायत आदर अदब एवं एहतराम के साथ दिनांक 12 मार्च 2025 को बुधवार को मनाया जाएगा। कुरान खानी 3:30 बजे, महफिल कव्वाली शाम 5 बजे से 6 बजे तक हुई। इसके बाद रंग की महफिल हुई और रोजा इफ्तार और लंगर कराया गया। सज्जादा नसीन मखदूम पीर सैयद अजमल अली शाह चिश्ती कादरी जाफरी ने दुआ की कि देश में सौहार्द के लिए दर्शन करने वालों एवं उर्स में शिरकत करने वालों के परेशानियों के लिए खासकर रोजा खोलने से पहले दुआ हुई। महफिल रोजा इफ्तार में शहर के सैकड़ों लोगों ने अकीदत और अदब से शिरकत की। चीफ एडिटर मैनुद्दीन खान के साथ एमटीवी भारत। इधर सामने
है। लेकिन अगर मोहब्बत की सियासत की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक दायमी सियासत है। लोग नफ़रत के ज़रिए अपनी सियासत क़ायम करते हैं, लेकिन वो वक्ती होती है। लेकिन जब तारीख़ में देखा जाए, हज़ारों साल की इंसानी तारीख़ में देखा जाए, तो नफ़रत की सियासत हमेशा हारी है, मोहब्बत की सियासत हमेशा जीती है। जो तरीक़त हैं, रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो सब इफ्तार में शिरकत करते हैं और कव्वाली का भी प्रोग्राम इसमें रहता है। इस बार जुमा और होली का दिन एक ही इसको लेके चिंता की बात बनी हुई है। आप क्या देखिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे तमाम मज़ाहिब और तमाम मसलक जो हैं वो हमेशा साथ में अपने त्यौहार मनाते आए हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार होली और जुमा साथ पड़ रहा है, बल्कि ये बहुत बार हुआ है कि दिवाली और जुमा, होली और जुमा और दूसरे मज़हब के तमाम त्यौहार आपस में मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन एक मॉरल इंसान जो होता है, अखलाकी इंसान जो सोशल सिविलाइज्ड है, वो दूसरे मज़हब के लोगों की भी इज़्ज़त करता है। और ये रंग भी है। हमारा शहर नज़ीर अकबरबादी का शहर है, जो आगरा के मोहल्लों में जाते थे और होली खेलते थे। अभी देवा शरीफ की एक मिसाल है। देवा शरीफ में कल परसों होली का प्रोग्राम हुआ और सूफ़ी समुदाय के लोग ख़ास तौर पर, मैं दूसरे लोगों को ओन नहीं करता क्योंकि हम सूफ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सूफ़ियों की बात करेंगे। दूसरे मकतब फंडामेंटलिस्ट की हो सकता है मुख्तलिफ राय हो, लेकिन सूफ़ी समुदाय के तमाम लोग जो हैं वो न सिर्फ कि दूसरे मज़हब के लोगों की इज़्ज़त करते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं दूसरे मज़हब के रसूमात को, उनके रिचुअल्स को, बल्कि उनकी कद्र भी करते हैं। और हमें कद्र करनी चाहिए। अपने हिंदू भाइयों का त्यौहार जो है उसकी भी कद्र करें साथ में, और होली का भी एहतराम करें कि हमारे हिंदू भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरह से हिंदुओं को भी चाहिए कि मुसलमानों के साथ का जो त्यौहार है उसमें जो भी नमाज के वक्त हो, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार लोगों की बात है, तो ज़िम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो उसमें अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें। सूफ़ी जो है